students, I am Vandita Yadav, your assistant teacher, dear students for class 3rd. Today's our topic is chapter number 9. बेटा हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं. फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट. सेकंड है डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस. थर्ड है व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल. फोर्थ है अंडरग्राउंड, UNDERGROUND, अंडरग्राउंड. फिफ्थ है सैटेलाइट, स्टीमर, STEAMER, स्टीमर. सिक्स्थ है एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट. सेवन्थ है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन. एट्थ है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट. नाइन्थ है सैटेलाइट, SATELLITES, सैटेलाइट्स. नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड मीनिंग है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन. सेकंड है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट मीन रेगिस्तान. थर्ड है सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह. फोर्थ है ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल मीन्स यात्रा. फिफ्थ है रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र. सिक्स्थ है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स पर्वत. सेवन्थ है अंडरग्राउंड, UNDERGROUND, अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत. एट्थ है कैरी, CARRY, कैरी मीन्स संभालना. नाइन्थ है सर्च, SEARCH, सर्च मीन्स खोज करना. टेंथ है व्हीकल, VEHICLES, व्हीकल्स. नेक्स्ट बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज. फर्स्ट ए हमारी एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इनमें से क्या है जो वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है. ऑप्शन ए है स्टीमर, बी है टर्म्स और सी है हमारा हेलीकॉप्टर और डी है ट्रक. तो हमारा स्टीमर जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है. ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सेकंड है लाइनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट, जो लाइनर्स हैं वो किस ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं. ऑप्शन ए है रोड, बी स्पेस, सी एयर, डी वाटर. तो डी वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है लाइनर. तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज कॉल्ड, वो स्थान जहाँ पर सामान को उतारा जाता है और रखा जाता है, लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है स्टॉप, बी स्टैंड, सी पोर्ट, डी मेट्रो. तो सी जो पोर्ट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. जिस स्थान पर सामान को लोडेड और अनलोडेड किया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट में उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है कैमल आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन, जो कैमल है वो सबसे बेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का किस रीजन में. ऑप्शन ए है डेजर्ट्स, बी है प्लेन्स, सी हिल्स, डी जंगल्स. तो ए हमारा डेजर्ट्स है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि कैमल है वो बेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का किस में, डेजर्ट में. फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है डैश इज ट्रांसपोर्ट इज अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का जो सबसे सस्ता मीन्स है. ऑप्शन ए है एयर, बी वाटर, सी रेल, डी रोड. तो बी वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट बी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राम्स रन्स इन डैश, जो ट्राम्स हैं वो कौन से सिटी में रन करती हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा, कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता. सेकंड क्वेश्चन है ए डैश फ्लाइज विदाउट एन इंजन, क्या है जो बिना इंजन के उड़ते हैं. लाइट एयरक्राफ्ट्स, LIGHT, लाइट, AIRCRAFT, लाइट जो एयरक्राफ्ट है वो बगैर इंजन के उड़ते हैं. नेक्स्ट थर्ड हमारा क्वेश्चन है साइकिल्स एंड रिक्शाज डू नॉट हैव डैश, जो साइकिल और रिक्शाज हैं उनके पास क्या नहीं होता है. तो आंसर क्या आएगा, इंजन्स, ENGINES, बगैर इंजन के चलते हैं साइकिल और वो रिक्शाज. फोर्थ हमारा क्वेश्चन है वाटर ट्रांसपोर्ट इज ए डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कैसा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, चीप मीन्स, CHEAP, चीप मीन्स. फिफ्थ है ए पोर्ट इज ए प्लेस वेयर गुड्स आर डैश एंड डैश,
पोर्ट जो है वो एक स्थान है जहाँ पर सामान को लोडेड और अनलोडेड किया जाता है। लोडेड और अनलोडेड किया जाता है सामान को, वो कौन सा स्थान है? पोर्ट है। नेक्स्ट हमारी सी एक्सरसाइज है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इन एंशियंट टाइम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। पुराने समय में, प्राचीन समय में जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलकर जाते थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? टी आएगा, ट्रू आएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मेट्रो इज एन अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम। मेट्रो जो है वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है। इसके अंदर ट्रू आएगा क्योंकि मेट्रो एक भूमिगत रेल सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो टी आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स आर यूज टू ट्रैवल इनटू स्पेस। जो रॉकेट और सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ स्पेस में ट्रैवल करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, एयर ट्रैवल इज लेस एक्सपेंसिव। जो एयर ट्रैवल है वो अधिक महंगी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, क्योंकि एयर ट्रैवल जो है वो एक्सपेंसिव ट्रैवल है। ये सबसे महंगा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये सस्ता नहीं है। ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज और जो डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग है ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जिस स्टूडेंट ने इनको राइट नहीं कर रखा वो राइट भी करेगा। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। Very good morning dear students, I Rashmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Students, we will revising our old chapters, okay? So today we will revise our chapter number third of class third. Animals feeding habits. जो एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग, भोजन खाने की आदतों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In this chapter we will read about why animals need food, what animals eat, how animals eat, food chain। इन सभी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एनिमल्स नीड फूड। एनिमल्स को खाने की जरूरत क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे वो खाना खाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। तो सभी चीज़ें होती हैं, जीवित वस्तुएं होती हैं, उनको खाने की जरूरत होती है। किसके लिए होती है? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, इन ऑर्डर टू लिव। ओके, अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो जीवित नहीं रह सकते। एनिमल्स रन, जंप, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड सेल्फ। जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो दौड़ते हैं, जंप करते हैं और मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड सेल्फ। एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं खाना ढूंढने के लिए और शरण ढूंढने के लिए। दे नीड एनर्जी टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। उन्हें एनर्जी की जरूरत क्या होती है? सारी एक्टिविटी करने के लिए, क्रियाएं करने के लिए। फॉर दिस एनिमल्स नीड टू ईट। इसके लिए एनिमल्स को खाने की जरूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी। जो खाना होता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व देते हैं। एंड नेसेसरी फॉर हेल्थी ग्रोथ। और किसके लिए जरूरी होते हैं? कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए जरूरी होते हैं। ओके, फूड हैबिट्स एंड एनिमल ग्रुप्स। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो फूड हैबिट्स हैं और एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now students, some animals such as sheep, goats, cow, elephant and camels and horses eat plants। ये कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। ये क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, प्लांट ईट करते हैं। एंड प्लांट पार्ट, प्लांट को खाते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं। दे आर कॉल्ड हेर्बीवोर्स। इनको क्या कहते हैं? हेर्बीवोर्स कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। और हेर्बीवोरस एनिमल्स, और इनको शाकाहारी जानवर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कार्निवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? सच एज टाइगर, जैसे टाइगर, लॉयन एंड बोल्स। जो भेड़िया होता है वो
eat the flesh of other animal. क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, flesh eat करते हैं. The eagle is a carnivorous bird. जो ईगल है वो क्या है? कार्निवोरस बर्ड है, पक्षी है. It flies high in the sky. ये क्या करता है? ऊंचाई पे क्या करता है? फ्लाई करता है. स्काई में बहुत ही ऊंचाई पे फ्लाई करने के बाद क्या करता है? लुकिंग फॉर एनिमल्स. वहां से एनिमल्स को देखता है. सच एज रैबिट, जैसे रैबिट को अपने फूड के लिए. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ शीप आकार हर्बीवोर्स. शीप क्या है? हर्बीवोर्स. ओके स्टूडेंट्स. Now students, deer and crow are example of carnivore, omnivores और omnivorous animal. अब हम omnivorous animals के बारे में पढ़ेंगे. omnivores क्या होते हैं? सर्वाहारी. सर्वाहारी कौन है? deer और crow एग्जाम्पल है omnivores के. Such animals eat both plant and the flesh of other animals. ऐसे जो एनिमल होते हैं वो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी ईट करते हैं और अदर एनिमल्स का फ्लैश भी ईट करते हैं. ओके, ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स. जो मनुष्य हैं वो भी ओमनिवोर्स है क्योंकि वो भी फ्लैश खाते हैं और फूड भी ईट करते हैं. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ टाइगर. टाइगर इज अ कार्निवोर. ओके, टाइगर क्या है? कार्निवोर है. एंड डियर इज एन ओमनिवोर. डियर क्या है? ओमनिवोर. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल ईट. एनिमल कैसे ईट करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, वो स्टडी करेंगे. Here is how different animals eat their food. यहाँ पे दिया हुआ है कि different animals अपना फूड कैसे ईट करते हैं, कैसे खाते हैं. टीयर एंड चीव फूड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीयर करके और चीव करके जो फूड को खाते हैं, फाड़ के और चबा के जो खाते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. हर्बीवोर्स सच एज काउ. जो हर्बीवोर्स हैं शाकाहारी हैं, जैसे काउ, गोट एंड कैमल हैव शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ. इनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ. जो आगे के जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं. प्लम्प एंड बाइट द लीव्स. ये क्या कर देते हैं? जो पत्तियां होती हैं उनको इन टीथ से काट लेते हैं. और प्लांट्स, these animals also have strong and flat back teeth. इन एनिमल्स के, इन जानवरों के जो बैक टीथ होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं. ओके, हेल्प देम टू चीव द फूड. वो किसमें हेल्प करते हैं? इनकी फूड को चीव करने में, चबाने में. चीव मीन्स क्या होता है? चबाना. प्रॉपरली सम हेर्बिवोर्स सच एज काउ. कुछ हेर्बिवोर्स होते हैं शाकाहारी, जैसे काउ एंड बफेलो स्वेलो ग्रास. जो काउ और बफेलो होती है, गाय और भैंस, वो क्या करती है? अपने खाने को स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है ग्रास को, जो घास होती है. एंड अदर फूड दे ईट विदाउट चीविंग इट. और दूसरा खाना भी तो क्या कर लेती है? वो एक बार उसको निगल लेती है और उसके बाद क्या करती है? उसको चबाती है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है? दे ब्रिंग बैक द फूड इनटू द माउथ. कुछ टाइम बाद वो क्या करती है? अपने खाने को जो उन्होंने पहले निगल लिया था उसको दोबारा से माउथ में लेके आती है. एंड चीव इट प्रॉपरली. दोबारा से अच्छे से चबाती है उसको विद द बैक टीथ. जो उसके पीछे के दांत होते हैं उससे. दिस इज नोन एज चीविंग द कर्ड. इसको क्या कहते हैं? दोबारा से माउथ में अपने फूड को लेके आना, चीविंग द कर्ड. दिस इज द पिक्चर ऑफ फूड हैबिट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स सच एज टाइगर, बोर्स एंड लोयन. जैसे कार्निवोर्स है, मांसाहारी है, टाइगर, बोर्स और लोयन. विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. क्या खाते हैं? फ्लैश ईट करते हैं, मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का. हैव वेरी शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ. तो उनके दांत कैसे होते हैं? टीथ कैसे होते हैं? बॉडी नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, कर्व शेप में होते हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं. These teeth have them in tearing the flesh. और ये दांत इनको इसमें हेल्प करते हैं? मांस को फाड़ने में हेल्प करते हैं. They also have strong grinding teeth. और इनके जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग होते हैं. ग्राइंडिंग टीथ में पीसने वाले दांत. इन द बैक ऑफ देयर माउथ. इनके माउथ में जो बैक टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग होते हैं. These grinding teeth help them to chew the flesh. और जो पीछे के दांत होते हैं वो उनके जो फ्लैश होता है, जो फ्लैश खाते हैं उनको चबाने में हेल्प करते हैं. और जो बोन होती है, हड्डी होती है, उसको चबाने में. ओके, since they eat all kinds of
जब ये खाना खाते हैं, हर तरह का जो खाना खाते हैं, ओमनिवोर्स यूजुअली, ओमनिवोर्स कहते हैं उनको, हैव ए वैरायटी ऑफ टीथ, उनके तो वैरायटी ऑफ टीथ होते हैं, अलग अलग तरह के दांत होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्वेलो फूड, जो एनिमल्स फूड को स्वेलो करके ईट करते हैं, स्नेक्स स्वेलो देयर फूड होल, जो सांप होता है वो अपने पूरे खाने को निगल जाता है, स्वेलो कर लेता है। व्हाइल दे डू हैव टीथ, द टीथ आर मेड फॉर ग्रैबिंग एंड होल्डिंग देयर प्रे। अगर इनके दांत होते तो वो क्या करते हैं, उससे झटपटा के क्या करते हैं, होल्डिंग देयर प्रे, जो भी उनका खाना होता है उसको पकड़ लेते हैं। एंड नोट चीविंग, जो उनके दांत होते हैं उससे वो चबाते नहीं है, निगलते हैं। स्नेक्स हैव पावरफुल मसल, जो स्नेक्स होते हैं, सांप होती है, उनकी जो मांसपेशी होती है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। दे यूज दीज मसल्स फॉर मूविंग फूड एज वेल एज स्वेलोइंग, वो उससे क्या करते हैं, अपने फूड को मूव करने में हेल्प करती है मसल से, और निगलने में हेल्प करते हैं। ओके, they use these muscles for moving food as well as swallowing. The muscles move the food down along the throat, जो मसल्स होती है वो खाने को गले में डाल देती है, गले में पुश कर देती है, एंड इनटू द स्नेक्स स्टमक, और फिर वो खाना स्टमक में आ जाता है, उसके स्नेक के पेट में आ जाता है। ओके, फ्रॉग's tongue is attached to the front of its mouth, जो फ्रॉग होता है, एमेडल होता है, उसकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो किससे अटैच होती है, फ्रंट ऑफ इट्स माउथ, इसका आगे का जो मुंह होता है उससे अटैच होती है। एंड रादर देन एट द बैक लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस में बैक में अटैच होती है टंग, वैसे इनके फ्रंट में टंग अटैच होती है माउथ से। व्हेन ए फ्रॉग सीज एन इंसेक्ट, जब कोई भी फ्रॉग किसी इंसेक्ट को, किसी कीड़े को देख लेता है, इट थ्रोज इट्स स्टिकी टंग, तो अपनी जीभ को वो फैला लेता है आउट, बाहर की तरफ फैल के, और क्या करता है, ऑफ इट्स माउथ एंड रैप इट अराउंड इट्स प्रे, और अपनी जीभ को, जो भी उसका शिकार है, उसके चारों तरफ लपेट लेता है। द फ्रॉग्स टंग देन स्नैप्स बैक, और फिर अपनी जीभ को वापस ले जाता है, एंड थ्रो द फूड डाउन इट्स थ्रोट, और जो भी वो प्रे है, जो भी उसका खाना है, वो अपने गले में डाल देता है। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रॉग स्टिकी टंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ग्नैब फूड, ग्नैब फूड मीन्स क्या होता है, रैबिट्स ग्नैबिंग कौन करते हैं, ग्नैब मीन्स क्या होता है, कुतरना, कौन कुतर के कौन अपना खाना खाता है, रैबिट एंड स्क्वायरल्स एंड रैट्स हैव ए पेयर ऑफ वेरी शार्प लॉन्ग फ्रंट टीथ टू बाइट देयर फूड, इनके जो टीथ होते हैं वो पेयर में होते हैं, टू होते हैं फ्रंट टीथ। ओके, और शार्प होते हैं, नुकीले लंबे दांत होते हैं, जो अपने खाने को बाइट कर लेते हैं। दे बाइट एंड ग्नैब, वो अपने खाने को बाइट करते हैं और कुतरते हैं। देयर फूड विद दिस टीथ, अपने इन दांतों से। ग्नैबिंग मीन्स टू बाइट फूड रिपीटली, ग्नैबिंग मीन्स क्या होता है, बाइट करना। ओके, अपने खाने को जल्दी से कुतरना, बाइट करना। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्क्वायरल। नेक्स्ट टॉपिक इज शक फूड। शक फूड मीन्स क्या होता है, चूसना, चूस के कौन खाता है, मीन्स मॉस्किटो, जो भी मच्छर होते हैं, लीच जो जोक होती है, शक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, ये क्या करते हैं, दोनों दूसरे एनिमल का खून चूसते हैं। ओके, ए बटरफ्लाई यूजेस इट्स प्रोबोसिस, जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वो अपने प्रोबोसिस का यूज करके क्या करती है, दूसरे नेक्टर, जो फूलों का रस होता है उसको शक कर लेती है, चूस लेती है। प्रोबोसिस इज अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रो, जो प्रोबोसिस होती है एक स्ट्रो की तरह होती है, पाइप की तरह होती है, जो कैसे होती है, दैट इज द बटरफ्लाईज टंग, जो क्या है, बटरफ्लाई की टंग है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई शक नेक्टर। Now students, we will study about food chain. Food chain क्या होती है, plants use sunlight, water and nutrients to make their food. जो प्लांट्स होते हैं वो सूर्य की रोशनी, पानी और पोषक तत्वों का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ओके, एनिमल्स डिपेंड
ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स और फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ओके, ए फूड चेन शो। फूड चेन क्या शो करती है? हु ईट्स हु, कौन किसको खाता है। इन अ हैबिटेट, अपने आवास में कौन किसको ईट करता है। स्टार्टिंग आउट विद अ प्लांट, प्लांट से स्टार्टिंग होती है एंड आपको इस चेन में दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट, फूड चेन की स्टार्टिंग प्लांट से होती है और एंडिंग कहाँ होती है? एनिमल्स पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट क्या प्लांट को कौन खाता है? कोई भी हर्बीवोर्स जो है, जो प्लांट को खाता है, ग्रास को खाता है, वो हर्बीवोर्स इसको ईट करेगा। ओके, हर्बीवोर्स को कौन ईट करता है? जो क्या है? कार्निवोर्स है, मांसाहारी है, वो हर्बीवोर्स को ईट करता है। ओके, जो ओमनीवोर्स है वो दोनों खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। सो दिस इज द फूड चेन। Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, previous class we have done our exercise 3.2. In exercise 3.3 we have fill-ups and true false. So now we do our exercise 3.4. In this exercise we have words problem. So dear students, in this exercise we have total 8 questions, but first of all we have do question number 1 to 4. So dear student, you understand very well our question and word problem. सो बेटा आपने ध्यान से वीडियो को सुनना है और क्वेश्चन को समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वी हैव डन आवर एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3 वी हैव फिल-अप्स। सो लेट्स वी स्टार्ट 3.4 एंड अवर exercise 3.4 we have words problem and our first question is there are 1360 men, 1244 women and 1398 children at a fair। एक मेला है जिसमें मैन है हमारे पास 1360, वुमेन है हमारे पास 1244 एंड चिल्ड्रन है हमारे पास 1398। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ऑल, तो वहाँ पर कितने लोग थे। बेटा टोटल पूछे, आपको पता है अगर हम किसी भी क्वेश्चन में हमसे टोटल पूछते हैं तो हम ऐड करते हैं, अगर हमसे लेफ्ट पूछते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ऑल, तो टोटल वहाँ पर कितने पीपल थे। सो लेट्स वी स्टार्ट एंड आवर स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर देयर आर मैन। तो मैन कितने थे? देयर आर मैन हमारे पास कितने हैं? 1360 एंड वुमेन, तो हम राइट करेंगे वुमेन हमारे पास है 1244 और चिल्ड्रन हमारे पास है 1398। तो टोटल पीपल पूछा है तो हम लिखेंगे टोटल पीपल। टोटल है तो हम क्या करेंगे बेटा? प्लस। अब हम प्लस का साइन लगाएंगे और हम इनको ऐड कर देंगे। 0 में हमने 4 को प्लस किया 4 में हमने 1 को प्लस किया 12 का हम 2 राइट करेंगे 1 कैरी। 6 में हमने 4 को 10 प्लस किया 10 में हमने 9 को ऐड किया 19 और 1 कैरी थे हमारे पास 20 का 0 राइट करेंगे 2 हमारे पास कैरी। 3 में हमने 2 को प्लस किया 5 में हमने 3 को प्लस किया 8 में हमने 2 को प्लस किया 10 कैरी 1 में हमने 1 को प्लस किया 2 और 3 और 1 कैरी थे हमारे पास 4। तो बेटा हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो टोटल पीपल थे वहां पे 4002। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चन नंबर। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो लेट्स वी स्टार्ट। आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 1 lorry carried 3756 बैम्बू पोल। एक लॉरी है जिसमें हम बैम्बू पोल्स लेके जाते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है 3756 एंड अनदर लॉरी, एक और अदर लॉरी है, गाड़ी है जिसमें हम बैम्बू लेके जाते हैं 3264। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैम्बू पोल्स कैरिड बाय द 2 लॉरी। तो हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बैम्बू बताने हैं, बैम्बू पोल कितने थे।
उस दोनों लोरीज में। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? टोटल। और जब हमें क्वेश्चन में टोटल पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस। सो आवर स्टेटमेंट इज 1 lorry carried bamboo poles। कितने कैरी करते हैं? 3756। and another lorry carried कितने कैरी कर रही हैं? 3264। अब हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैम्बू पोल। तो टोटल नंबर ऑफ बैम्बू पोल्स, तो टोटल कितने हैं? तो हमें टोटल पूछा है तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस। नाउ वी ऐड 6 में हम 4 प्लस करेंगे 10 का हम रखेंगे 0 कैरी 1। 5 में हमने 6 को प्लस किया 11 में 1 कैरी प्लस की 12 कैरी 1। 7 में 2 प्लस किया 9 में 1 प्लस किया 10 कैरी 1। 3 में 3 को प्लस किया 6 1 कैरी 7। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बैम्बू पोल कितने हैं? 7020। Understand very well dear student. So let's start. Now we do our question number 3. Now our question number 3 is the public library bought 2947 book from the Delhi book fair। जो दिल्ली में बुक फेयर जो किताबों का मेला लगता है उसमें से एक बुक लाइब्रेरी ने जो बुक परचेज की वो है 2947 एंड 5050 बुक फ्रॉम द वर्ल्ड बुक फेयर। और जो वर्ल्ड बुक फेयर थी इन 2015 में तो वहां से परचेज की 5050 बुक्स। हाउ मेनी बुक इन ऑल डिड द लाइब्रेरी बाय। तो टोटल लाइब्रेरी ने कितनी बुक खरीदी? तो हमें बेटा टोटल पूछा है तो हम क्या करेंगे? प्लस। सो लेट्स स्टार्ट एंड अवर स्टेटमेंट इज बुक बॉट फ्रॉम दिल्ली फेयर। जो दिल्ली का बुक का फेयर लगा था उससे बुक खरीदी हमने 2947। फ्रॉम वर्ल्ड बुक फेयर, जो वर्ल्ड बुक फेयर था वहां से बुक खरीदी 5050। और क्वेश्चन में पूछा है टोटल कितनी बुक परचेज की? टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे? प्लस। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी प्लस। 7 में 0 प्लस किया 7, 4 में 5 प्लस किया 9 में 0 प्लस किया 9, 2 में 5 प्लस किया 7। तो बेटा टोटल कितनी बुक परचेज की? 7997। एंड अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज मिस्टर घोष स्पेंड ₹3209 ऑन डेकोरेशन। मिस्टर घोष है जिसने घर के डेकोरेशन पे खर्च किया 3209 रुपीज एंड ₹1750 ऑन क्रोकरी पर उसने 1750 स्पेंड किए एंड ₹4225 ऑन फूड। और उसने जो खाने पर फूड पर खर्च किए वो 4225 रुपीज थे एंड ₹645 ऑन स्वीट्स। और उसने स्वीट्स पे खर्च किया 645 रुपीज इन हिज डॉटर बर्थडे। उसने ये जो भी डेकोरेशन क्रोकरी फूड और जो स्वीट्स किया था उसमें बच्ची का बर्थडे था, उसकी डॉटर का बर्थडे था, उसके लिए उसने ये सारे खर्चे किए थे। तो क्वेश्चन में पूछे हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ऑल दीज आइटम। तो उसने मिस्टर घोष ने इन टोटल आइटम पर कितना खर्च किया? टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे? ऐड। सो डियर स्टूडेंट नाउ आवर स्टेटमेंट इज फर्स्ट हमारा डेकोरेशन के लिए पूछा था स्पेंड ऑन डेकोरेशन। डेकोरेशन पे कितने रुपए खर्च किए उसने? 3209 रुपीज। ऑन क्रोकरी पर कितने खर्च किए उसने? 1750 रुपीज। ऑन फूड खाने पर कितने खर्च किए? 4225 रुपीज। ऑन स्वीट मिठाइयों पर खर्च किए 645 रुपीज। तो टोटल स्पेंड पूछा है तो टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। नाउ वी ऐड। 9 में हमने 5 को प्लस किया 14 में हमने 5 को प्लस किया 19 का हम 9 लिखेंगे कैरी 1। 5 में हमने 2 को प्लस किया 7 में हमने 4 को प्लस किया 11, 1 हमारे पास कैरी थी 12 कैरी 1। 2 में हमने 7 को प्लस किया 9 में हमने 2 को प्लस किया 11 में हमने 6 को प्लस किया 17 और 17 में 1 कैरी प्लस की 18 कैरी 1। 3 में हमने 1 को प्लस किया 4 में हमने 4 को प्लस किया 8। यहाँ पर डिजिट नहीं है तो 8 हो गए थे हमारे। 8 में हमने 1 कैरी प्लस किया 9
अब हम लिख देंगे रुपीज। तो बेटा मिस्टर घोष ने बेटी के बर्थडे पर, डॉटर के बर्थडे पर टोटल कितना स्पेंड किया? 9,829 रुपए। Okay student, I think you understand very well our exercise 3.4 and question number 1, 2, 3 and 4. So dear student, these questions you do in your notebook and revise your exercise. Thank you and have a nice day. Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 5th. Our topic is plants मैरोफोलॉजी। स्टूडेंट्स, जब हम डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके वेरियस पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज मैरोफोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर टॉपिक। डू यू नो दैट द स्टडी ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज मैरोफोलॉजी। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जब अलग अलग पार्ट्स, एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स, विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है डीपली, तो हम उस स्टडी को क्या कहते हैं? मोरोफोलॉजी कहते हैं। लेट्स नो सम कॉमन फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट्स के बारे में कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तथ्य हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर पे क्या गिवन है? रूट। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है जो हमारा रूट होता है, प्लांट का जो रूट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट में। अगर प्लांट में रूट नहीं होगी तो प्लांट की नींव मजबूत नहीं होगी और वो खड़ा नहीं हो सकेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर प्लांट की रूट है तो ही एक कोई प्लांट है, ट्री है, वो ग्रो करता है। अगर उसकी रूट ही नहीं रहेगी तो वो प्लांट सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता और ग्रो भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा पार्ट होता है वो एसेंशियल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो सारे कहाँ से प्राप्त करता है? सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट। अगर रूट नहीं होगी किसी भी प्लांट में तो जो हमारा प्लांट है वो ना तो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ना मिनरल्स को, किसी जो प्लांट को ग्रो करने के लिए एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको नहीं मिल पाएंगे और वो ग्रो नहीं कर पाएगा, नहीं बढ़ सकेगा। सो वील नो रूट इज द इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्लांट। लेट्स स्टार्ट। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पिक्चर गिवन है, इसमें ये ग्राउंड लेवल्स शो किया हुआ है और ग्राउंड से नीचे ये हमारी रूट्स हैं। एक प्लांट्स की पिक्चर हमारे पास गिवन है और इसमें ये ग्राउंड से नीचे हमारे पास रूट्स दिखाई गई हैं। सो वी कैन से द रूट इज द पार्ट ग्रो बिलो द ग्राउंड। जो ग्राउंड से नीचे पार्ट ग्रो करता है हम उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। रूट के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज टैप रूट। पहला कौन सा है? टैप रूट। एंड बी इज एडवेंचरस रूट। सेकंड नंबर पे है एडवेंचरस रूट। अब हमारे पास टैप रूट को भी क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। टैप रूट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो टैप रूट है हमारा पार्ट ए है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में उसको आगे क्लासिफाइड किया गया है। लेट्स सी। फर्स्ट इज कोनिकल। फर्स्ट टाइप क्या है? कोनिकल। सेकंड इज नेपिफॉर्म एंड सी इज फंटिसफॉर्म। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 फॉर्म गिवन है। कोनिकल फॉर्म कौन सी होती है? कैरेट। फॉर एग्जाम्पल कैरेट। जो कैरेट होती है वो कौन सी रूट होती है? टैप रूट का कौन सा पार्ट है? कोनिकल फॉर्म है। जो हमारे पास टर्निप होती है जिसको हम शलगम बोलते हैं, वो कौन सा, किस तरीके का एग्जाम्पल है हमारे पास? नेपिफॉर्म का है एग्जाम्पल है। और जो हमारे पास रेडिस होती है, रेडिस मीन्स मूली, मूली होती है, वो टैप रूट का कौन सा पार्ट है? फेस्टिफॉर्म पार्ट है। सेकंड इज स्टेम। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इंक्रीजेज टूवर्ड्स लाइट। स्टूडेंट्स,
आप सभी को पता है कि ये ग्राउंड लेवल है, नीचे की साइड हमारी रूट्स ग्रो करती है। जब प्लांट बढ़ता है तो नीचे की साइड रूट ग्रो करती है और ऊपर की साइड कौन सा पार्ट ग्रो करता है, स्टेम ग्रो करता है, और ये बिल्कुल सीधे ग्रो करता है टुवर्ड्स द लाइट। स्टूडेंट, ये सबसे बीच का पार्ट कौन सा होता है हमारे प्लांट में, स्टेम होता है, और ये किसकी तरफ ग्रो करता है, टुवर्ड्स लाइट। जिस साइड उसको ज्यादा लाइट मिलती है उस साइड वो ग्रो करता है। सम अंडरग्राउंड स्टेम्स आर, कुछ स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर ए, जो हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर ए, टर्बर। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जो पोटैटो होता है वो टर्बर स्टेम का एक उदाहरण है। बी इज कॉर्न, जो केसर होती है वो कॉर्न स्टेम का उदाहरण है हमारे पास। सी इज बल्ब। ओनियन, जो ओनियन हमारा होता है वो बल्ब स्टेम का उदाहरण है, एक बल्ब के जैसे ही दिखता है। एंड डी इज राइजोम्स। जिंजर, जो जिंजर होती है वो राइजोम स्टेम का उदाहरण है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट अवर प्लांट, कि प्लांट में कौन सा पार्ट जो है वो अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है और कौन सा पार्ट हमारा ऊपर टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करता है। स्टूडेंट्स सी, रूट इज द पार्ट ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो रूट्स होती है वो ग्राउंड से नीचे ग्रो करती है। एंड द स्टेम इज ग्रो अपवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की साइड स्टेम ग्रो करता है, टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की साइड ग्रो करता है। एंड इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का बीच का जो हिस्सा है होता है वो एक स्टेम होता है। हमने पढ़ा कि रूट्स भी हमारी दो टाइप होती हैं, फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकंड इज एडवेंचरस रूट, और हमारे पास टैप रूट को भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, I hope you understand the chapter plants morphology. Thank you students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ आज कक्षा तीसरी का पाठ 4, संज्ञा। बच्चों, तुम अपने घर में कई वस्तुएं देखते हो, जैसे टीवी, फ्रिज, तकिया, चादर, बेड, सोफ़ा, पंखा, मेज, कुर्सी, फूलदान और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ये सभी वस्तुएं हैं, हम सभी वस्तुओं को किसी न किसी नाम से जानते हैं। यानी कि आपके घर में जो भी वस्तुएं है या इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, प्राणी है, जो भी है, हर एक के क्या होते हैं, कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है। तुम घर से बाहर भी कई वस्तुएं देखते हो, ऊपर आकाश, आकाश में बादल, नीचे धरती, धरती पर पेड़ पौधे, नदी नाले आदि। संसार में केवल बेजान वस्तुएं ही नहीं, हम और हमारे जैसे मनुष्य हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े हैं, देश, शहर और गांव हैं। इन सभी का कोई न कोई नाम होता है। तो बच्चों, क्या बताया मैंने कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, नदी नाले, ठीक है, इन सभी के क्या होते हैं, कोई ना कोई नाम होते हैं। मान लीजिए यदि आप कोई अजीब पशु या पक्षी देखते हैं तो उसका नाम जानना चाहते हैं। आप पूछते हैं, पिताजी इस पशु या पक्षी का नाम क्या है? माँ इस पशु पक्षी को क्या कहते हैं? अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपकी कक्षा में कई सहपाठी होंगे, सहपाठी यानी दोस्त, मित्र। कुछ के साथ आपकी मित्रता भी होगी। सहपाठी क्या होते हैं? साथ पढ़ने वाले दोस्त जो होते हैं उनको कहते हैं सहपाठी। कुछ के साथ आपकी मित्रता भी होगी, कुछों के साथ मतलब आपस में गहरी मित्रता होती है, जो सहपाठी होते हैं। मित्रता क्या है? दोस्ती। यह एक भाव का नाम है, यानी कि जो हम महसूस करते हैं उसका भी कोई ना कोई नाम होता है। तो बच्चों, क्या समझ में आया आपके कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, इस दुनिया में जो भी वस्तुएं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो,
या कोई भाव हो, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, और नाम ही बच्चों क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या होते हैं बच्चों संज्ञा? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इस कक्षा में हम संज्ञा के केवल 3 प्रकारों के बारे में ही पढ़ेंगे। इस कक्षा में आपको कितने प्रकार दिए गए? संज्ञा के केवल 3 प्रकार। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों कितने भेद बताए मैंने संज्ञा के? 3। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। घोड़ा हिनहिनाता है। इस वाक्य में हम किस घोड़े की बात कर रहे हैं? संसार के सभी घोड़ों की, क्योंकि सभी घोड़े हिनहिनाते हैं। हम घोड़ा शब्द से पूरी घोड़ा जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह घोड़ा एक पशु है। पशु भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि संसार में पशु भी बहुत सारे होते हैं। पशु शब्द से हम किसके बारे में बात करते हैं? संपूर्ण पशु की जाति के बारे में बात करते हैं। यह बड़ी जाति है, जो पशु है ये बड़ी जाति है। इसमें बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं। इसमें घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि कई जातियां आती है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? एक ही तरह के मनुष्यों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के सामान्य नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही तरह के मनुष्यों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के सामान्य नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। मेरे पास एक घोड़ा है। इस वाक्य में दुनिया के सभी घोड़ों की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ हम घोड़े की जाति के एक पशु की बात कर रहे हैं, जो मेरे पास है, मेरे घर में है। हम उसे नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी घोड़ों के बारे में बात नहीं हो रही बच्चों। या किसके बारे में बात हो रही है? जो घोड़ा मेरे पास है, मेरे घर में है। तो सभी के बारे में बात नहीं हो रही ना, किसी एक प्रॉपर घोड़े के बारे में बात हो रही है। और अपने मतलब घर में जो पालतू पशु उनको हम नाम भी दे सकते हैं, तो उस घोड़े को हम नाम भी दे सकते हैं। मेरे पास एक घोड़ा है, उसका नाम चेतक है। इसी प्रकार कोई अपनी गाय को गोरी बुलाता है, कोई अपने कुत्ते को मोती कहता है, कोई अपनी बिल्ली को पूसी कहता है। ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। हम सभी के अपने अपने नाम हैं। जैसे किसी का नाम रोहित है और किसी का नाम तन्मय है, किसी को विनय कहकर बुलाते हैं और किसी को शालिनी। जीवित प्राणियों के अलावा नदी, पहाड़, शहर, इमारत आदि के भी नाम होते हैं। जैसे गंगा नदी का नाम है, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, कुतुब मीनार एक इमारत का नाम है। ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ये हमारे देश का नाम भारत है। यहाँ भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि देश जातिवाचक संज्ञा है। देश क्यों है जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि देश तो बहुत सारे हैं दुनिया में। ठीक है, और भारत एक ही है, ये उसका अपना नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के निजी नाम का बोध कराने वाले शब्द, यानी उसका स्वयं का बोध कराने वाले, किसी और का नहीं, पूरी जाति का नहीं, उसके निजी नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु,
प्राणी या स्थान के निजी नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले क्या थे? जातिवाचक संज्ञा थे। और निजी नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हम बात करते हैं संज्ञा के तीसरे भेद की, यानी भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या है? अब तक हमने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। ये हमें व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, दोनों ही, ठीक है। इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। अब नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। सोनल और वृत्तिका के बीच गहरी मित्रता है। ताजमहल की सुंदरता मनमोहक है। इन वाक्यों में मित्रता और सुंदरता शब्द भाव प्रकट कर रहे हैं। हम इन्हें छू, पकड़ या देख नहीं सकते। हम केवल इन्हें अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें किसके बारे में बताते हैं? प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के नाम के बारे में बताते हैं। जबकि जो भाववाचक संज्ञा है वो हमें किसके बारे में बताते हैं? मन के भावों के बारे में, ठीक है। इन्हें हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते और देख नहीं सकते। केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं। स्वतंत्रता, बचपन, बुढ़ापा, प्यार, प्रसन्नता, शांति, सेवा आदि। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। आपको इसकी जो भी परिभाषाएं हैं, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उनके भेदों की परिभाषा, इन सबको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students of 3rd class, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, in previous class we have done our second chapter's reading, word meaning and it exercise. Students, our chapter name the traffic rules. इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया था? हमारे ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होते हैं। इसमें एक टीचर और किसके बीच में? स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन थी। आपने इस चैप्टर में क्या रीड किया था कि हमें ट्रैफिक रूल्स के हमारे क्या क्या रूल्स होते हैं ट्रैफिक के, और हमें उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास we will again revise word meanings and an exercise and its question answer. So let's we start. So students, let's we start again our word meaning. हमारे कुछ important word meaning है। फर्स्ट है कन्वर्सेशन, CONVERSATION, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन की हिंदी क्या होती है? बातें करना। सिमिलर वर्ड टॉक। सेकेंड है एफिव, एफिव की हिंदी मीनिंग क्या होगी? कुछ, सम। थर्ड है फाइनली, FINALLY, फाइनली। फाइनली की हिंदी क्या होगी? अंत में, एट लास्ट। फोर्थ है हमारा बिजी, बिजी की हिंदी क्या होगी? व्यस्त, फुल ऑफ एक्टिविटी। क्या होगा इसका? सिमिलर वर्ड्स। फिफ्थ है हमारा लास्ट है क्रॉसिंग्स, CROSSINGS, क्रॉसिंग्स। क्रॉसिंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चौराहा। प्लेस वेयर टू रोड्स क्रॉस विद ईच अदर्स, वो प्लेस जहाँ पर दो रोड एक दूसरे में आपस को क्या करते हैं? कट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, अवर एक्सरसाइज ए, पार्ट ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं गिवन सेंटेंसेस। फर्स्ट है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द ब्लैंक। कहाँ पर मिलते हैं हमें मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स? वाहन। फर्स्ट है रोड, सेकंड एयर एंड थर्ड है हमारा सी। तो कहाँ पर मिलते हैं? रोड पर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा किस साइड चलना चाहिए? रोड के।
तो ए है मिडल, बी है लेफ़्ट एंड सी है राइट। तो हमें किस तरफ चलना चाहिए? रोड के लेफ़्ट साइड चलना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स हमारा थर्ड है ऑन बिजी क्रॉसिंग यू शुड क्रॉस द रोड एट द ब्लैंक क्रॉसिंग्स। हमें किस तरह बिजी क्रॉसिंग पर हमें कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए, किस तरह? तो ए है ऑप्शन हमारा टाइगर, बी लायन एंड सी जैब्रा। तो हमें जैब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। फोर्थ है हमारा लास्ट, वी शुड नॉट ब्लैंक ऑन द रोड। हमें रोड पर क्या नहीं करना चाहिए? ए है टॉक, बी वॉक एंड सी रन। तो वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। एंड पार्ट पे हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। देन फर्स्ट है देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। रोड पर ओनली वन टाइप व्हीकल होता है, नहीं, हमने चैप्टर में क्या रीड किया है? मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड है वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें कहाँ पर चलना चाहिए? लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड के। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी। एंड थर्ड है हमारा वी शुड रन एंड क्रॉस द रोड। हमें दौड़ना चाहिए और रोड क्रॉस करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी। हमें कभी भी रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। अगर हम रोड पर दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? एक्सीडेंट होने के केसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स फॉर अवर सेफ्टी। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी? ट्रू है। हमें सारे रूल्स हैं ट्रैफिक के वो क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। एंड सी है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। हमें ब्लैंक को फिलअप करना है हेल्प बॉक्स में जो गिवन वर्ड्स है उसकी हेल्प से। देन फर्स्ट है हमारा प्लीज़ आंसर ब्लैंक क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? प्लीज़ आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड है हमारा देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। क्या हो जाएगा? देयर आर मैनी टाइप्स। सेकेंड में क्या आ जाएंगे? मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। थर्ड है वी शुड ब्लैंक वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो इसमें थर्ड में क्या आ जाएगा? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। फोर्थ है हमारा वी ब्लैंक रन ऑन द रोड। तो वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। फोर्थ ऑप्शन में क्या आ जाएगा? शुड नॉट। एंड फिफ्थ है हमारा वी ऑल शुड ब्लैंक द रूल्स ऑफ द रोड। तो वी ऑल शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। फिफ्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा? फॉलो आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड डी पार्ट है हमारा टिक द ओड वर्ड आउट। हमें इसमें से और वर्ड को टिक आउट करना है। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट रो देखिए कार, स्कूटर्स, साइकिल एंड बसेस। तो इसमें क्या और वर्ड दिख रहा है आपको? साइकिल। क्या आ जाएगा? साइकिल्स। एंड सेकंड है हमारा फुटपाथ, रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रेन। तो ये सारे किससे हैं? रोड से संबंधित है, रोड से रिलेटेड है। और ये क्या है? अलग है, ट्रेन। तो ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा? ओड वर्ड हो जाएगा। थर्ड है हमारा डोंकी, हॉर्स, ऑस्ट्रिच एंड कैमल। इसमें डिफरेंट वर्ड क्या हो जाएगा? ओड वर्ड क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच। सो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट ई, पार्ट एफ एंड पार्ट जी करेंगे। सो स्टूडेंट्स पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर ओनली 1 और 2 वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा नेम 1 व्हीकल विच वी सी ऑन द रोड। हमें एक व्हीकल का नेम बताना है जो हमें रोड पर दिखाई देता है। तो क्या आ जाएगा? आंसर द कार्स। सेकेंड है विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक ऑन। हमें रोड के किस साइड चलना चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? द लेफ्ट साइड। हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेयर शुड वी क्रॉस द रोड एट बिजी क्रॉसिंग। हमें कहाँ से करना चाहिए जब बिजी क्रॉसिंग हो? तो कहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए? आंसर है एट जेब्रा क्रॉसिंग। पार्ट एफ है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ व्हीकल आर सीन ऑन द रोड। हमें किस टाइप के व्हीकल्स दिखते हैं रोड पर?
आंसर क्या आएगा? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ व्हीकल आर सीन ऑन द रोड। हमें काफ़ी सारे टाइप्स के व्हीकल दिखते हैं रोड पर, जो कि हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द रोड। रोड का सबसे महत्वपूर्ण रूल कौन सा है? आंसर है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए। और हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रूल होता है ट्रैफिक का। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शुड वी ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। क्या हम सभी को रोड के रूल्स फॉलो करने चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए? तो आंसर क्या होगा? यस, वी ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। यस, हम सभी को क्या करनी चाहिए? ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक के रूल्स के फॉलो करने से क्या होती है? हमारी सेफ्टी होती है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो हमारे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देन पार्ट जी है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ शुड वी क्रॉस द रोड। हमें रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए? आंसर, वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट वी शुड लुक टू आवर राइट। जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें पहले क्या देखना चाहिए? हमें अपनी राइट साइड देखना चाहिए। देन लुक टू आवर लेफ्ट, फिर हमें अपनी लेफ्ट साइड देखना चाहिए। एंड फाइनली टू आवर राइट अगेन, फिर दोबारा हमें क्या करना चाहिए? राइट अगेन, कि कभी कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहे। एंड इफ़ देयर इज़ नो व्हीकल, अगर कोई व्हीकल नहीं है तो वी शुड क्रॉस द रोड। हमें रोड को क्या कर लेना चाहिए? क्रॉस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर डू यू फाइंड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हम जेब्रा क्रॉसिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आंसर, वी फाइंड ए जेब्रा क्रॉसिंग एट द प्लेस वेयर टू रोड क्रॉस ईच अदर्स। हमें जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ फाइंड होता है जहाँ पर दो रोड आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, क्रॉस करते हैं। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द थ्री इम्पोर्टेंट ट्रैफिक रूल्स। हमें थ्री महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड ऑलवेज शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें रोड के हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए। एंड थर्ड है हमारा लास्ट है, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। हमें ट्रैफिक के जितने भी रूल्स होते हैं, रोड के जितने भी रूल्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, आई होप you will understand and this exercise and this question answer, write in your notebook and learn also. And thank you. Have a nice day.